स्वीडन के इदारा-ए-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग स्वीडन में वर्क परमिट के हवाले से है। स्वीडन में माइग्रेशन बोर्ड की जानिब से जो वर्क परमिट इशू किए जाते हैं या जिन लोगों ने उन वर्क परमिट की एक्सटेंशन करवानी होती है, तोसी करवानी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त लगता था, लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। और ख़ुसूसन जो दूसरे मुल्कों से स्वीडन में लोग आते थे, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी इंतज़ार का वक्त होता था। इस सूरत हाल से निपटने के लिए स्वीडन की हुकूमत ने ये फैसला किया कि 4 कैटेगरीज बनाई जाएँ, ताकि वर्क परमिट में जो आला तालीम याफ्ता लोग, हुनरमंद लोग जो दूसरे मुल्कों से स्वीडन में आना चाहें या जिन्होंने एक्सटेंशन करवानी पड़े, उनका 1 महीने के अंदर-अंदर फैसला किया जाए। उसके बाद बाकी उन्होंने कैटेगरी जो है वो बी, सी और डी जो है वो बनाई है। आज के व्लॉग में हम जो ए कैटेगरी है, जो आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग हैं, जो दूसरे मुल्कों से स्वीडन में आते हैं या स्वीडन में रह के जिन्होंने एक्सटेंशन करवानी होती है, अब देखते हैं कि क्या हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई थी कि उन लोगों को 1 महीने के अंदर-अंदर 30 डेज़ में जो है उनको वर्क परमिट इश्यू कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड है, उन्होंने 29 जनवरी 29 जनवरी यानी 2024 इस साल से इस नई जो है वो स्कीम का जो है वो आगाज़ किया और इसमें कहा जी कि जो स्किल्ड लोग होंगे, आला तालीम याफ्ता लोग होंगे, उनको हम 30 डेज़ में जो है वो वर्क परमिट जारी करेंगे। तो माइग्रेशन बोर्ड के अब जो अदाद शुमार हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक 7,750 जो उनके पास वर्क परमिट की एप्लीकेशंस आई थी, जो इस कैटेगरी ए के लिए थी। और इसमें उन्होंने कहा जी कि हमने पूरी कोशिश की है कि इनको विद इन 30 डेज़ जो है वो इनका फैसला किया जाए और इसमें 95 जो परसेंट केसेस हैं, उनका फैसला जो है वो 30 दिन के अंदर हुआ है और बल्कि उसमें जो एवरेज टाइम है वो 2 वीक्स है, 14 दिन के अंदर-अंदर वर्क परमिट इश्यू हुए हैं। तो इस हवाले से स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड ने ये कहा है कि हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई थी 29 जनवरी 2024 से कि ए कैटेगरी के लिए जो लोग आएंगे उनका विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर-अंदर वर्क परमिट का फैसला कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि माइग्रेशन बोर्ड ने वो बिल्कुल टारगेट हासिल किया है और विद इन 30 डेज 95% केसेस के फैसले किए हैं। जो बाकी कैटेगरीज हैं सी, बी और डी कैटेगरीज, जिसमें जो है वो ज़्यादा वक्त लगता है या जिनका डिफरेंट प्रोसीजर है, उसके हवाले से जो मज़ीद जब इंफॉर्मेशन आएंगी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और साथ ही जो वर्क परमिट के लिए सैलरी के हवाले से बात है, तो उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो तब्दीली नहीं आई और वो बड़ी हाई सैलरी है। और इसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ जो हुनरमंद लोग या आला तालीम याफ्ता लोग यूरोप के बाहर से वही आके जो है वो यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं। बाकी वर्क परमिट के हवाले से कोई इस किस्म की मजीद या कोई ऐसी बेहतरी की सूरत हाल नज़र नहीं आती। और साथ ही बार बार जो क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो इन्होंने इस्लामाबाद से स्वीडिश एम्बेसी से अप्लाई करना है वीज़े के लिए, तो उस हवाले से भी अभी तक कोई इतला नहीं है। अभी तक ता हुक्म सानी टिल टुडे किसी किस्म की कोई जो है वो इम्कान या कह लें कि उम्मीद नहीं है। जब भी इस हवाले से कुछ ऐसी अच्छी खबर होगी, अपडेट्स होगा या आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी का इम्कान हुआ, तो वो यकीनन जो है वो आप मेरे किसी न किसी व्लॉग में जो है वो उस हवाले से खबर देख सकेंगे। तो बहरहाल ये जनाब वर्क परमिट की जो ए कैटेगरी थी, उसके हवाले से माइग्रेशन बोर्ड ने जो तफसीलात जारी की थी वो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।